हिमाचल प्रदेश का एक बड़ा दिन है और बड़ा दिन हो भी क्यों ना, क्योंकि कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर धर्मशाला के दौरे से वापस गए हैं और कांगड़ा जिला के तमाम कांग्रेस के लीडर आज एक मंच पर उपस्थित हुए हैं। मामला क्या है? पुलिस पेपर लीक, महंगाई, बेरोजगारी और केंद्र सरकार की तरफ से युवाओं को दी गई नई योजना अग्निवीर अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे उन तमाम लीडर आज धर्मशाला में इकट्ठा हुए हैं। ऐसे में सचिव, राष्ट्रीय सचिव और पूर्व मंत्री के सुपुत्र जानू रघुवीर सिंह बाली हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे इस बाबत बात करेंगे। आखिरकार महंगाई और बेरोजगारी का विरोध कर रही कांग्रेस के हाथ लगी क्या, और अब इस नई योजना का विरोध करने के बाद क्या हाथ लगेगा? बाली, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नई योजना को लेकर के जो रणनीति आप लोगों ने आज तैयार किया है, एक जनमंच की तरह आप लोग एक जगह इकट्ठे हुए हैं, आप आज मार्च भी करने वाले हैं, क्या कुछ कहेंगे? अग्निपथ के विरोध में पूरा देश, पूरा प्रदेश और खासकर कांगड़ा जिला, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा शहीद आज तक जितने भी युद्ध हुए भारत के, उसमें अगर सबसे बड़े ज़्यादा परमवीर चक्र मिले, सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले और सबसे ज़्यादा शहीद हुए वो कांगड़ा जिले से हुए। तो कांगड़ा जिले का बच्चा बच्चा उन शहीद के साथ, उनके समर्पण के साथ, उनके त्याग के साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी भारत माता के लिए दी है। ये भारत माता की जय ज़रूर करते हैं पर शहीदों को याद नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे कांगड़े जिले के जितने भी लोग हैं यहाँ पे, सभी जिले के प्रबुद्ध जनता आई है, सीनियर लोग आए हैं, मेरे से कई सीनियर जो कई वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता हैं, पंचायती राज से जुड़े हुए हैं, अलग अलग विधानसभा के अलग अलग लीडर हैं, वो सब यहाँ पे आए हैं और एक ही मिशन, एक ही नारा लेके आए हैं कि भाजपा सरकार जो कि दमनकारी सरकार है, जिसने किसानों का विरोध किया, किसान शहीद हो गए इस देश में, सैकड़ों किसान शहीद हो गए, सैकड़ों जवान शहीद हो गए, इनकी लापरवाही, इनकी गलतियों के कारण लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ा और आज बेरोजगार शहीद हो रहे हैं। ये रोजगार की लड़ाई है। ये महंगाई जो आज चरण सीमा पे 1100 का सिलेंडर हो गया, जो तेल है वो 3 गुना 4 गुना हो गया। तो आज जो ये कहते थे अच्छे दिन लेके आए हैं, अच्छे दिन लेके आएंगे, जो ये कहते थे घर घर में रोजगार देंगे, जो ये कहते थे 15-15 लाख रुपया हर अकाउंट में, हर बैंक खाते में आएगा, तो आज वो सब तो नहीं आया। कहीं ना कहीं मुफलसी आई, परेशानी आई, लाचारी आई, दर्द आया, दुख आया, बेबस हुए लोग और आज तड़प के ये लोग जो हैं सड़कों पे आ रहे हैं, सुलग रहे हैं। ये दिन दूर नहीं है जब आग लग जाएगी देश के अंदर। आप देखिएगा आने वाले दिनों में बेरोजगार जो है वो अपने रोजगार को ढूंढ रहा है। इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा किया था, 2 करोड़ नौकरियों की जगह आज ये 2 लाख नौकरियां नहीं दे पाए प्रति वर्ष। आप लोग ये आंकड़े जानते हैं कि इस टाइम देश किस तरह बदहाली की ओर है और ये बदहाली पिछले 7 साल से चल रही है। लोगों ने मन की बात बहुत सुन ली, लोगों ने गप्पों की बात बहुत सुन ली, अब लोग काम चाहते हैं। रघुवीर जी, अगर हम अग्निपथ योजना की बात करें जो केंद्र सरकार की युवाओं को लेकर के नई योजना है, तो तीनों सेना के जो प्रमुख हैं उन्होंने इसको सही करार दिया है। किसी भी योजना का राजनीतिकरण क्यों होता है? जो प्रमुख अभी सेवा दे रहे हैं उन्होंने सही करार दिया है और जो सेवा दे चुके हैं सारे प्रमुख, उन्होंने इसको सबसे बड़ा ब्लंडर कहा है, सबसे बड़ा इसको दुखद योजना कहा है। इसको लोगों के जनहित की जगह इसको बोला गया है कि इन्होंने पूरे जन जन को तोड़ने का काम किया है। आप देखिए जितने लोग रिटायर हो गए हैं उनके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है, ना उनको तनख्वाह मिलनी है किसी के प्रेशर से, ना उनको अवार्ड मिलना है, ना उनको आगे जाके प्रमोशन मिलनी है। प्रमोशन भी उसी को मिलेगी जो नौकरी के अंदर होगा। तो कहीं ना कहीं जो लोग सेवा दे चुके हैं सेना के अंदर और जो सबसे प्रमुख जगह पे बैठ चुके हैं, उन सब लोगों ने इसको आज तक की सबसे बुरी योजना कहा है। इसके बाद ये पूरा देश जो है वो अलग दिशा में चला जाएगा और इस योजना से जो परिणाम होंगे वो इतने घातक होंगे कि संभाले नहीं जाएंगे। चलिए, किसी भी योजना का विरोध करना हमारा नैतिक अधिकार है, लेकिन क्या विरोध द्वारा गलत है? किसी भी योजना का विरोध करना नैतिक अधिकार बिल्कुल नहीं है। अगर योजना अच्छी है तो उसका समर्थन करना हमारा अधिकार भी, हमारा उद्देश्य भी होना चाहिए और उसके लिए हर आदमी को तत्पर भी रहना चाहिए। लेकिन रघुवीर जी, अगर योजना ऐसी है कि लोगों की लकी तोड़ देगी, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देगी, अगर आम आदमी को तोड़ देगी,
तो फिर उस योजना का विरोध करना किसी भी, चाहे सरकार में रहे हो, हमारे पिताजी थे, अपनी सरकार में भी जो योजना उनको पसंद नहीं आती थी बेबाक होकर बोलते थे, और मैं भी, अगर मुझे लोगों ने मौका दिया, सरकार चाहे अपनी हो चाहे विरोध की हो, कोई चीज़ सही है तो उसका समर्थन करना है, नहीं है तो उसका विरोध करना है। अपनी सरकार में आदमी घर में बैठ के करता है और वो देखता है कि किस तरह से लोगों के हित में बात की जाए। विरोध प्रदर्शन करना आपका अधिकार है, लेकिन राष्ट्रीय संपदा को नुकसान पहुंचाना कितना उचित है? राष्ट्रीय संपदा को नुकसान पहुंचाना कितना उचित है? देखिए, राष्ट्रीय संपदा को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल उचित नहीं है। कोई भी सरकार हो, कोई भी जन हो, ये राष्ट्र की संपत्ति अगर है तो राष्ट्र की संपत्ति हर जनमानस की संपत्ति है। हम सब के टैक्स के साथ, एक टैक्स पेयर के टैक्स के साथ वो संपत्ति खड़ी होती है, और देश की संपत्ति जो है वो हम सब की ज़रूरत भी है, और हम सबको उसको अपने घर की तरह महफूज रखना चाहिए। पर जब मुफलसी आएगी, जब लाचारी आएगी, जब आदमी बेबस हो जाएगा, जब घर में रोटी नहीं होगी, दमनकारी सरकार जब आदमी की रीढ़ की हड्डी तोड़ देगी, जब आदमी की लाचारी का फायदा उठाया जाएगा, उसको मन की बातें सुनाई जाएंगी, टीवी खोलोगे तो वही आएगा जो उन्होंने दिखाना होगा, रेडियो खोलोगे तो सिर्फ मोदी जी का भाषण आएगा, सिर्फ वही दिखाया जाएगा जो सरकार ने दिखाना होगा, तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो लाचार हो गया है। और युवा जो है, जो बेरोजगार है, जो इंसान है, कोई भी जो पार्टी है, पार्टी को छोड़ दीजिए, हर कोई पार्टी के साथ नहीं जुड़ा होता। पार्टी के साथ लोग जुड़ते हैं जब वो संकल्प लेते हैं कि आने वाले इलेक्शन में कौन आदमी अच्छा काम करेगा। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो आदमी किसी भी उद्देश्य को लेकर चला कि मुझे नौकरी लगानी है, मुझे अपनी रोटी पक्की करनी है, या मुझे काम करवाना है, जब वो सब कुछ नहीं होता तो कहीं ना कहीं उसको इतनी बड़ी परेशानी से गुजरना पड़ता है। उस टाइम पे वो क्या करता है, उसी चीज़ के लिए तो कह रहे हैं कि भैया विरोध कर रहे हैं कि आप लोग सुनिए, नहीं तो ये देश जो है अलग दिशा में चल पड़ेगा। और जब देश अलग दिशा में चलता है तो देश की दशा जो है वो बहुत खराब होने वाली है। हम लोगों को उसकी कहीं ना कहीं परेशानी है। रघुवीर जी, महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के लगातार 4.5 साल से कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, अलग अलग जिलों में, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग नेताओं के साथ। हासिल क्या हुआ? देखिए, आज ये सारे सीनियर लोग यहाँ खड़े हैं, ये यहाँ से अगर आप कैमरा घुमाएंगे, ये सब मेरे से ज़्यादा सीनियर है, मेरे से ज़्यादा इनको तजुर्बा है, मेरे से ज़्यादा इन्होंने पॉलिटिक्स में काम किया है, राजनीतिक काम इन्होंने मेरे से ज़्यादा किया। मैं इनसे सीखता हूँ, रोज़ सीखता हूँ। आज अगर ये विपक्ष के लोग बोलेंगे नहीं, अगर पट्टियां पहन के बैठ जाएंगे, मैंने दिल्ली में भी कहा, जिस पुलिस स्टेशन में हमारे को अरेस्ट किया गया और मैं सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ था, मेरे साथ केसी वेणुगोपाल जी थे, वहाँ पे सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, प्रियंका गांधी जी वहाँ पे हमारे से मिलने पहुँचे। मैंने सबके सामने पुलिस वालों को भी कहा कि जिस दिन विपक्ष बोलना बंद कर देगा, अगली बारी आपकी है। अगर इन्होंने लोगों को, कांग्रेस चुप हो गई तो आप लोगों की अगली बारी है। मैं आपको भी कह रहा हूँ कि जिस दिन विपक्ष खत्म हो गया, उस दिन अगली बारी आप पुलिस की भी होगी और आप लोगों की भी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मीडिया को भी तोड़ दिया जाएगा। आज मीडिया ज़्यादातर वही दिखाता है जो दिखाना चाहते हैं, कल को सिर्फ वही दिखाना पड़ेगा जो ये बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की ज़रूरत जो है वो हमारे लिए नहीं है, आपके लिए है, मीडिया के लिए है, लोगों के लिए है। और विपक्ष अगर अच्छा रहेगा, कोई भी बड़ा नेता, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, चाहे इंदिरा गांधी जी रही, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे, सब ने कहा कि विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए। अगर विपक्ष नहीं होगा तो लोगों की आवाज़ खत्म हो गई, अगर लोगों की आवाज़ खत्म हो गई तो डेमोक्रेसी खत्म हो गई, अगर डेमोक्रेसी खत्म हो गई तो देश खत्म हो गया। आपको देखना पड़ेगा, संविधान खत्म हो गया, और अगर संविधान खत्म हो गया तो कुछ नहीं बचा। हमें लोगों को बचाना है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हम रोजगार की यात्रा लेके जा रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। मेरे पिताजी 12 वर्ष पहले ये समझ चुके थे कि रोजगार जो है वो बहुत बड़ी समस्या होने वाला है। उस टाइम बेरोजगार 6-7 लाख था टोटल, आज 16 लाख के करीब हो गया है, ऑफिशियल आंकड़ा 14 लाख है। तो आज जो इतना बड़ा बेरोजगार हिमाचल प्रदेश में, मतलब हर घर में एक बेरोजगार घूम रहा है या 2 बेरोजगार घूम रहे हैं, ये रोजगार की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। पिताजी ने बेरोजगार यात्रा चलाई, पूरे प्रदेश में लेके गए,
हर विधानसभा में लेके गए और उसके बाद रोजगार दिया लोगों को। कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 वर्षों में, जब वो सरकार में थी कांग्रेस, तो सबसे ज्यादा रोजगार दिया, ऐतिहासिक रोजगार दिया। और उसके बाद बेरोजगारी भत्ता दिया। उस भत्ते के लिए पिताजी ने बहुत बड़ी लड़ाई अपनी सरकार के अंदर बैठ के लड़ी, और जो मैनिफेस्टो का पार्ट था बेरोजगारी भत्ता, वो उन्होंने लोगों को दिलवाया, जिससे 2-2 हज़ार रुपया जो है वो हर आदमी को मिलना शुरू हुआ। आज रोजगार की हालत ऐसी है कि बेरोजगार त्रस्त है, हर माता त्रस्त है, हर इंसान त्रस्त है। और कांग्रेस पार्टी का एक ही नारा है कि हमने बेरोजगारों को, जिस तरह पहले हमने उनकी लड़ाई लड़ी, हम आगे भी लड़ेंगे। रोजगार यात्रा को लेके हम लोग जा रहे हैं। मुझे और विक्रमादित्य जी को कन्वीनर बनाया गया है। आधा स्टेट मेरे को दिया गया है, कांगड़ा जिला और हमीरपुर, कांगड़ा पार्लियामेंट और हमीरपुर पार्लियामेंट, और आधा प्रदेश शिमला पार्लियामेंट और मंडी पार्लियामेंट उनको दिया गया है। तो रोजगार की यात्रा लेके जाएंगे। हमारा एजेंडा जो है वो AICC से पास हो चुका है। हम ऐसी बड़ी चीज़ लेके जा रहे हैं बेरोजगार के लिए। ऐसा नहीं है कि यात्रा लेके जा रहे हैं, हम संकल्प लेके जा रहे हैं कि हम आगे क्या करेंगे। और रोजगार बेरोजगार की आवाज़ हम पूरे हिमाचल प्रदेश में लेके जाएंगे, ताकि बेरोजगार को ये उम्मीद रहे, वो त्रस्त ना होए। कांग्रेस पार्टी उनके लिए लड़ने के लिए तैयार है, OPS के लिए लड़ने के लिए तैयार है, हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लड़ने के लिए तैयार है, हर सरकार से जुड़े आदमी के लिए लड़ने के लिए तैयार है, किसान के लिए लड़ने के लिए तैयार है, और कांग्रेस पार्टी आम इंसान के लिए लड़ने के लिए तैयार है, आम आदमी के लिए लड़ने के लिए तैयार है। आगे लड़ाई आप कीजिए, आपका अधिकार है, और विपक्ष जब तक बोलेगा नहीं तब तक सरकार के कान में कुछ जाती नहीं। लेकिन हमारा 2 छोटा अगला सवाल ये है कि कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने महिलाओं के लिए, हिमाचल प्रदेश की महिलाओं के लिए 50% का किराया माफ किया गया है। मैं आपके सवाल से पहले उसका उत्तर दे देता हूँ। हास्यास्पद है, 2 महीने की सरकार रह गई, 4 साल 10 महीने आपको याद नहीं आई महिलाओं की, आपको बच्चों की याद नहीं आई। 2 महीने की सरकार, आपको पता है कि सारे पहिए जो हैं इसके फट चुके हैं, ये जाने को तैयार पड़ी है, लोगों ने इसको उठाना है और उठा के फेंक देना है। तो अब आप लोग 2 महीने का दे दो, चाहे आप उसको 4 महीने का दे दो, चाहे उसको 1 साल का दे दो, चाहे उसको आप सदियों का दे दो, आप काल्पनिक बातों में रह रहे हैं। मैं कहूँगा मुंगेरी लाल के हसीन सपने जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुंगेरी लाल के जो हसीन सपने हैं वो गप्पों में रह जाएंगे। ना तो सरकार 2 महीने बचे हैं, आपने 4 साल 10 महीने, 4 साल 10 महीने आपने क्यों नहीं ये दिया? आपको क्या तब महिलाओं की याद नहीं आई? आपको तब बेरोजगार की याद नहीं आई? आपको तब बच्चों की याद नहीं आई? आज जब 4 साल 10 महीने बीत गए तो आप आधा किराया कर रहे हो। HRTC के बसों का हालत जो है जर्जर है, सीटें फटी हुई हैं, फटी हुई सीटों के ऊपर आपने लोहे के ऊपर लोगों को बिठा दिया, इंजन उसके चल नहीं रहे, सीज हो गए, गाड़ियां खड़ी हुई हैं, और आज आप बोल रहे हो कि उन गाड़ियों के अंदर लोग जब बैठ नहीं रहे हैं। और प्राइवेट बसों को आपने देखो, प्राइवेट बसों को आगे चलाना भी सरकार का उद्देश्य है, गवर्नमेंट बसों को अच्छी तरह रखना भी सरकार का उद्देश्य है। हर जगह विफल हुए हैं, अब इनकी जाने की बारी है। जो मर्जी दे दे, चाहे कोहिनूर का हीरा लाके लंदन से दे दे, क्वीन एलिजाबेथ को ले आए यहाँ पे और बोले कोहिनूर का हिंदुस्तान को हीरा दे दो, और हिमाचल प्रदेश में वो हीरा जो है वो विधानसभा में रख लेंगे, तब भी इनके जाने की तैयारी है। लोगों ने नहीं उनको बख्शा। एक सवाल और है आखिरी हमारा, कि आखिरी सवाल ये है कि वर्तमान में आपकी प्रदेश की जो अध्यक्ष हैं खुद महिला हैं, सरकार भी महिला के दमन की, उनकी असमत लूटे जाने की वजह से कांग्रेस की गई थी। क्या ये बयान बहुत महंगा साबित नहीं हो सकता आने वाले चुनाव में? उन्होंने कहा गुड़िया का मामला बहुत छोटा था, राजनीतिकरण करके इसको बहुत बड़ा कर दिया गया। देखिए, कई बार आप प्रेस में कुछ बोलते हो, आपको किस तरह से एक सेंटेंस बोलते हो और कौन सा सेंटेंस, आप प्रेस वाले हैं, आपने जिंदगी में प्रेस में काम किया, आप उत्तर प्रदेश से आके हिमाचल में रह के प्रेस का काम कर रहे हैं। आपको पता है कि जब आप कोई लाइन बोलते हो, उस लाइन के अंदर कौन सी चीज़ निकाली जाए। कहीं भी कांग्रेस पार्टी ने गुड़िया मामले को छोटा मामला नहीं समझा। गुड़िया मामले के ऊपर कितने लोगों की सस्पेंशन हुई, गुड़िया मामले पे कितनी बड़ी कार्रवाई हुई। हम जो कहते थे कि गुड़िया मामले में इनको कुछ नहीं निकलेगा, इन्होंने CBI को केस दिया, आज तक कुछ नहीं निकला। भाजपा की सरकार दिल्ली में, भाजपा की सरकार हिमाचल में, भाजपा का एक MLA बैठा हुआ है, क्यों नहीं गुड़िया मामले पे कार्रवाई हुई? क्यों नहीं आरोपी अंदर हुए? क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई हुई?
कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी कहती है और जो कांग्रेस पार्टी करती है उसकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। ये छल करना जानते हैं, ये झूठ बोलना जानते हैं, इनकी कथनी और करनी दोनों में फर्क है। इस चीज को हर जन जन जानता है। आने वाले दिन 2 महीने की बात रह गई, आप देखिएगा किस तरह लोगों ने इनको खाड़ के बाहर फेंकना है और कांग्रेस पार्टी के एक एमएलए को लोगों ने इतने भारी मतों से जिताना है कि आप भी जब पत्रकार भी देखेंगे टीवी के ऊपर और जब इसको रिपोर्ट करेंगे आप भी सोचेंगे कि मैं आज आपसे क्या बात कह रहा था। सारे लोगों को आक्रोश देखिए, आप देखिए लोग कितने परेशान हैं। एकदम 2/3 बहुमत, 3/3 बहुमत, ऐसा बहुमत आने वाला है कांग्रेस पार्टी का आने वाले दिनों में। हमसे बात करने के लिए तो ये थे हमारे साथ रघुवीर सिंह बाली, जो कि पूर्व मंत्री रघुवीर सिंह बाली के सुपुत्र हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। आज एक बड़ी रैली का आयोजन होने जा रहा है धर्मशाला में। अब देखने वाली बात ये होगी कि पूर्व से बेरोजगारी और महंगाई की लड़ाई लड़ रही विपक्ष पुलिस भर्ती मामले में, पेपर लीक मामले में हो या अग्निपथ मामले में क्या कुछ हासिल कर पाती है।